हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पर। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को फॉलो करना है। इस पर आने वाला जो कंटेंट है, इस पर आने वाली जो वीडियोज़ होंगी, आपको उसे अच्छे से रेफ़र करना है। हम यहाँ पर कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम चलते जाएंगे और कंप्लीट 12 चैप्टर हम यहाँ पर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, केस स्टडीज़ और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उसे भी अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को फॉलो करना है, इस पर आने वाले कंटेंट को अच्छे से देखना है। मैं आपको स्टडी करवाऊंगा विद माय हैंड रिटन नोट्स, तो आपको इसे फॉलो करना है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो मैंने आपको करवा दिया ये आपके लिए 100% मोर देन सफिशेंट होगा। जस्ट आपको इसे फॉलो करना है, इसे लर्न करना है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th। इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर ये मैनेजमेंट क्या होता है ये बताओ हमें। देखो, मैनेजमेंट जो टर्म है ना, ये हमने अपने लाइफ में कभी ना कभी यूज़ की होती है, सुनी भी होती है, लेकिन हमें इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो पता नहीं होता। जो ये मैनेजमेंट होता है उसके बारे में आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे अपनी स्टडीज़ को मैनेज करो, अपने वर्क को मैनेज करो, अपनी रूम को मैनेज करो। तो ये टर्म्स हम सुनते होते हैं, हम जानते होते हैं, लेकिन हमको ना इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो नहीं पता होता। तो जो मैनेजमेंट है उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको समझने से पहले अपने देखते हैं एक डे टू डे का अपना एक एग्जाम्पल है, उसको बेस बना के हम चलेंगे। हम देखेंगे मैनेजमेंट होता क्या है। तो आओ देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है मैनेजमेंट को समझने के लिए। आपके घर पर क्या है जी, पार्टी है। घर पर आपके पार्टी है, आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आने वाले हैं। तो इस वजह से ना आपकी मम्मी ने आपको बोला है, आपकी मम्मा ने आपको बोला भी ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ये आपको लेके आनी है मार्केट से जाके। आपके गेस्ट आने वाले हैं, उनके आने से पहले आपको ये सामान लेकर आना है ताकि आपकी मोम पार्टी के टाइम ये सामान को अपने गेस्ट को सर्व कर पाए। तो इसके लिए, इस छोटे से काम के लिए आप मैनेजमेंट को यूज़ करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है आप जाने अनजाने में मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे हो। देखो आप कैसे मैनेजमेंट को यूज़ करने वाले हो। सबसे पहले जब आपने ये सामान लेके आना था, तो ये सामान लेके आना आपका क्या है, ये आपका एक टास्क है, आपका ये गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या प्लानिंग करी होगी, आपने दिमाग में क्या सोचा होगा। आपने सोचा यार ऐसे करते हैं, अपने सामान लेके आना है तो अपने बाय वॉक चलते हैं, बाय वॉक चलते हैं, अपने पैदल जाएंगे और जाके सामान ले आएंगे। लेकिन आप जानते हो पैदल जाओगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। मैं एज्यूम करता हूँ भी आपको 2 आवर्स लग जाएंगे, 2 घंटे आपको लग जाएंगे सामान लाने ले जाने में। लेकिन आप जानते हो अगर आप पैदल जाओगे तो पैदल जाने की कोई कॉस्ट नहीं होती, आप फ्रीली जाओगे और फ्रीली आ जाओगे। तो आपकी जो कॉस्ट है वो ज़ीरो होगी। आपने बोला यार ये ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसे तो बच रहे हैं लेकिन टाइम नहीं बच रहा। तो आपने सेकंड ऑप्शन ट्राई किया, आपने दिमाग में प्लान बनाया, आपने सोचा यार अपने ऐसे करते हैं, बाय टैक्सी चलते हैं, बाय टैक्सी चलते हैं। अब आप खुद बताओ, टैक्सी पे जाओगे तो टाइम तो कम लगेगा। मैं मानता हूँ टैक्सी पे जाने पे आपका टाइम जो है वो 40 से 45 मिनट लगेंगे। आप 40 से 45 मिनट के अंदर सामान लेकर आ जाओगे। लेकिन जो टैक्सी वाला है वो फ्री में नहीं जाने वाला, वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। अपने मानते हैं अभी वो आपसे 200 से 250 रुपये लेगा ही लेगा। 200 से लेके 250 के अराउंड वो आपसे टैक्सी का फेयर चार्ज करेगा ही करेगा। तो आपने बोला यार जो सेकंड ऑप्शन है ना, उसमें टाइम तो बच रहा है लेकिन जो कॉस्ट है ना वो नहीं बच रही। तो आपने बोला यार ये ऑप्शन भी सही नहीं है। फिर आपने वापस प्लानिंग करी, फिर आपने सोचा चलो अपने ऐसे करते हैं, बाय साइकिल चलते हैं। मैं साइकिल पे जाऊंगा, फटाफट पैडल मारूंगा और सामान जाके ले आऊंगा। और मैं जानता हूँ टाइम कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। अगर आप बाई साइकिल पे जाओगे तो मैं एज्यूम करता हूँ भी आपको 1 घंटे में सारा सामान लेके आ जाओगे। तो विद इन 1 आवर आप सारा सामान लेकर आ जाओगे। और साइकिल चलाने की कोई कॉस्ट होती है, नहीं होती। तो साइकिल पे आप फ्रीली जाओगे, आपके कोई पैसे लगने वाले हैं नहीं, तो जीरो आई आपकी कॉस्टिंग। तो आपने बोला ये जो पहला ऑप्शन था ये बढ़िया नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा था। सेकंड वाले में आपका पैसा वेस्ट हो रहा था, इस वजह से आपने इस ऑप्शन को भी कैंसिल कर दिया। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे आपका टाइम भी सेव हो रहा है और आपका पैसा भी सेव हो रहा है। तो आपने बोला ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है।
तो आप कह सकते हो भी आपने इस छोटे से एग्जाम्पल के लिए मैनेजमेंट का कैसे यूज़ किया। प्रॉपर आपने प्लानिंग करी, चीज़ों को देखा, एनालाइज किया और उसके बाद आपने फाइनलाइज किया बाय साइकिल जाके ये सारा सामान लेके आऊँगा और ये सारा सामान ला के जो मेरा टास्क है, जो मेरा गोल है, वो अचीव हो जाएगा। तो इसको अपने डेफिनेशन में देखते हैं कैसे डेफिनेशन में मैनेजमेंट के बारे में लिखा गया है। तो आओ चेक करते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है जी? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है जी? एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये इसकी बड़ी सिंपल और बेसिक डेफिनेशन होगी। ये बोल रहा है मैनेजमेंट एक कला है दूसरों से काम करवाने की, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लेकिन जो इसकी एक अच्छी डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है जी? मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रॉपर प्रोसेस है, कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके क्या करते हो जी? आप अपने गोल्स को अचीव करते हो। मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप काम करते हो और आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करोगे? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहाँ पर बात कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली की, वो बात करता है टाइम की, और अगर मैं बात करूँ एफिशिएंटली की तो वो बात करता है कॉस्ट की, पैसे की। आपने अपने एग्जाम्पल में देखा, आप अपना सारा सामान लेके आए हो विद इन टाइम, टाइम को सेव करते हुए, और आपने कॉस्ट को भी सेव करा है। तो आगे से जब भी आप टाइम की बात करोगे तो उसके लिए टर्म यूज़ होती है इफ़ेक्टिवली, और जब भी बात करेंगे अपने पैसे की, कॉस्ट की, तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है एफिशिएंटली। ठीक है जी। तो ये अपने पास मैनेजमेंट का जो सिंपल सा मीनिंग था वो क्लियर हो गया। ये क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स कौन से होते हैं? जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं ना, वही इसका प्रोसेस है। मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं। उसका शॉर्ट ट्रिक है अपने पास POSDCO। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग, और CO का मतलब जो लास्ट है उसका मतलब है कंट्रोलिंग। तो ये मैनेजमेंट के 5 अपने पास इसके फंक्शंस होते हैं। इसी को मैनेजमेंट का प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप चीज़ों की प्लानिंग करोगे, कैसे आप अपना काम करने वाले हो उसके बारे में आप प्लानिंग करते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? ऑर्गेनाइजिंग करते हो, चीज़ों को अरेंज करते हो। उसके बाद आप स्टाफ इकट्ठा करते हो, उसको बोलते हैं स्टाफिंग करना। फिर आप उस स्टाफ से काम करवाने के लिए उसको डायरेक्शन देते हो, उसे बोलते हैं डायरेक्टिंग करना। और लास्ट में आप कंट्रोलिंग करते हो, आप चेक करते हो जो आपने शुरू में प्लानिंग किया था क्या वैसा ही रिजल्ट आपका आया है या नहीं आया। अगर उसमें कोई भी डेविएशन है तो वो डेविएशन क्यों आया, क्यों डिफरेंस आया, उन सब रीजंस को आप नोट करते हो ताकि फ्यूचर में कोई भी काम करते टाइम वापस से वो गलती रिपीट ना हो। तो इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो इसी एग्जांपल में देखते हैं अपने इन्हीं 5 फंक्शंस को। आपने क्या किया जी? आपने प्लानिंग करी भी मैं कैसे जाऊंगा। आपने सोचा बाय वॉक जाऊंगा, बाय टैक्सी जाऊंगा या बाय साइकिल जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? ये प्लानिंग हो रहा है। अगर मैं उसके बाद बात करूं सेकंड अपने फंक्शन की, वो क्या होता है? वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। उसमें क्या बोला जाता है? चीज़ों को अरेंज करना। आपने अरेंज कर लिया, कैसे अरेंज किया होगा? जैसे मान लेते हैं ये एक अपनी मार्केट है, मार्केट में एक ये शॉप है, एक ये शॉप है, एक ये शॉप है, एक ये शॉप है और एक ये शॉप है। अगर आपने चीज़ों को अरेंज कर रखा होगा तो आपको पता होगा भी आपने इससे सामान लेना है, आपने इस दुकानदार से सामान लेना है, आपने इस दुकानदार से सामान लेना है, और आप सामान लेके मार्केट से एग्ज़िट कर लोगे। अगर आपने चीज़ों को अरेंज नहीं किया होगा, ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हो सकता है आप गलत शॉप पे चले जाओ, आप अपना टाइम वेस्ट कर दो, आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर दो। तो मैनेजमेंट बोलता होता है प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के साथ साथ आपको अगला काम क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है, चीज़ों को अरेंज करना है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, आपको वो चीज़ कैसे करनी है। थर्ड होता है स्टाफिंग करना, यानी कि टीम को इकट्ठा करना, ग्रुप को इकट्ठा करना। स्टाफिंग का मतलब क्या है? इसी एग्जांपल में लेते हैं। सपोज करता हूँ भी जो आपका सामान है उसकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, लिस्ट ऑफ आइटम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है? आपने अपने छोटे भाई बहन को बुलाया, उनको अपनी टीम में शामिल किया और आपने बोला कुछ सामान तुम लेके आओ, कुछ सामान मैं लेके आता हूँ। तो आपने क्या कर दिया? आपके जो टास्क था, आपका जो गोल था, उसको आपने अपने टीम में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या होगा? आपका जो काम है वो टाइमली अचीव हो जाएगा, आपका जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो टाइमली आप लेके आ पाओगे।
इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला होता है जी अपने पास डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन दिखाना, निर्देश देना, रास्ता दिखाना। आपने अपने भाई बहन को बोला तेरे को ये सामान लेके आना है, वो जो दुकानदार है ना वो हो सकता है आपसे ठगी कर ले, हो सकता है आपको अंडरवेट सामान दे दे, तो ध्यान रखना आप क्या कर रहे हो, आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो, आप उसको समझा रहे हो तेरे को क्या सामान लेके आना है, कितने वेट का सामान लेके आना है। ध्यान रखना, हो सकता है वो शॉपकीपर तेरे से कोई घपला कर ले, तो पहले से अवेयर रहना। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो, आप उसको निर्देश दे रहे हो। और लास्ट क्या होता है, लास्ट होता है कंट्रोलिंग। इसमें आप क्या करते हो जी, कंट्रोलिंग में जो आपने शुरुआत में प्लानिंग की थी और जो लास्ट में आपका जो रिजल्ट है वो उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। आप चेक करोगे जो सामान मम्मी ने बोला था क्या वो सारा सामान आ गया, हाँ जी आ गया। जो पैसे मम्मी ने दिए थे क्या उस पैसों में सारा सामान आ गया, हाँ जी आ गया। जो टाइम मम्मी ने दिया था क्या उसी टाइम में सारा सामान आ गया, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं किया हमने, हाँ जी हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। तो आप बोलोगे आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया, आपने प्रॉपर मैनेजमेंट को ढंग से यूज़ किया। तो इसे ही बोलते हैं मैनेजमेंट करना। तो हमने हमारे एग्जाम्पल से सीख लिया मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग था, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए मैनेजमेंट क्या होता है। देखो जी, मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला होती है दूसरों से काम करवाने की। अगर आप दूसरों से काम करवा पा रहे हो तो इट मीन्स आप एक अच्छे मैनेजर हो, आपको मैनेजमेंट करना आता है। अगर बात करूं मैनेजमेंट के एक अच्छे डेफिनेशन की, तो वो डेफिनेशन क्या बनती है जी, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस। हम जानते हैं मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, वही इसका प्रोसेस होता है। पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, देन होता है डायरेक्टिंग और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। हम जान चुके हैं मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वही मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, विद इन टाइम एंड विद इन कॉस्ट। मतलब ना तो हमें टाइम को वेस्ट करना है और ना ही हमें अपने पैसों को वेस्ट करना है, फंड को वेस्ट करना है। तो हमेशा ध्यान रखना मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो हमें सर याद हो गया है मैनेजमेंट क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं क्या एक ऐसी इम्पोर्टेंट लाइन जिस लाइन से आपको समझ आएगा मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। मैनेजमेंट के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ये लाइन आपके केस स्टडीज़ में कई बार आ चुकी है। इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। जितनी भी सक्सेसफुल संस्थाएं हैं, जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं, उन्होंने अपने गोल्स को बाय चांस अचीव नहीं किया है, तुक्के से अचीव नहीं किया है। उन्होंने एक डेलिब्रेट प्रोसेस को फॉलो किया है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। सर ये तो बहुत अच्छी बात थी। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा मैनेजमेंट एक ऐसा डेलिब्रेट प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिन्हें कंपनीज जानबूझ के फॉलो करती हैं ताकि वो अपने गोल्स को टाइमली अचीव कर पाएँ, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर पाएँ। जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं, वो अपने गोल्स को बाय चांस यानी कि तुक्के से अचीव नहीं करती, बल्कि जानबूझकर एक डेलिब्रेट प्रोसेस को फॉलो करती हैं और इस प्रोसेस का नाम होता है मैनेजमेंट। इसलिए बोला जाता है अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है, अगर आपने भी अपने गोल्स को टाइमली और विद इन कॉस्ट यानी कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है, तब आपको भी एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और उस प्रोसेस का नाम है मैनेजमेंट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उस केस में आपको मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल्स को टाइमली अचीव कर पाओगे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे टाटा कंपनी लगा लो, चाहे रिलायंस कंपनी लगा लो, इन कंपनीज ने अपने गोल्स को कैसे अचीव किया होगा, प्रॉपर एक डेलिब्रेट प्रोसेस को फॉलो किया होगा और उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस को हम जानते हैं मैनेजमेंट। ठीक है सर। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हमने ऊपर पढ़ा था मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। वो चीज़ है इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सर हम जानते हैं इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। आपने एक ओवरव्यू ले लिया था इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। अब हम डिटेल में देखते हैं एफिशिएंसी और
इफ़ेक्टिवनेस का क्या रिलेशन है। देखो, एक संस्था के अंदर ना अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो वहाँ पर एक बैलेंस होना चाहिए। कहाँ पर? इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। इफ़ेक्टिवनेस और अगर एफिशिएंसी में बैलेंस होगा तभी आप अपने गोल्स को टाइमली और विद इन कॉस्ट, पैसे को भी सेव कर पाओगे और अपने गोल्स को विद इन टाइम अचीव कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना, वही संस्था बेस्ट होती है जो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में बैलेंस क्रिएट करती है, दोनों को लेके चलती है, ना तो टाइम वेस्ट करती है और ना ही कॉस्ट को वेस्ट करती है, फंड्स को वेस्ट करती है। तो आओ देखते हैं इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस क्या है, उनका रिलेशन क्या है। अगर मैं बात करूं मीनिंग की, तो आप सब जानते हो इफ़ेक्टिवनेस जो है ना, उसका मेन काम क्या है, उसका मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। ये कहता है हमें अपना जो टास्क है वो टाइमली कंप्लीट करना है। जबकि एफिशिएंसी क्या बोलती है? एफिशिएंसी कहती है इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन मिनिमम कॉस्ट। कम से कम लागत में कम से कम पैसे को लगाए हमने क्या करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। सर हम जानते थे, मीनिंग हमें क्लियर हो चुका है। तो सेकंड है अपने पास ओरिएंटेशन, मतलब जो इफ़ेक्टिवनेस है वो किस तरफ जाता है, जो एफिशिएंसी है वो किस तरफ जाती है। जो इफ़ेक्टिवनेस है वो हमेशा टाइम को कंसीडर करता है, उसका झुकाव हमेशा टाइम की तरफ होता है, उसका ओरिएंटेशन हमेशा टाइम की तरफ होता है। जबकि एफिशिएंसी का जो ओरिएंटेशन है वो हमेशा कॉस्ट की तरफ होता है, वो हमेशा पैसे को बचाने की बात करता है। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे इफ़ेक्टिवनेस का और एफिशिएंसी का वो देख लेते हैं। इफ़ेक्टिवनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो है अपने एंड रिजल्ट को अचीव करना। हमारा मेन टास्क क्या है जी? अपने एंड रिजल्ट को अचीव करना। ये कौन बोलता है? ये बोलता है इफ़ेक्टिवनेस। जबकि जो एफिशिएंसी है वो बोलती है हमें पैसों को बचाना है, हमने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, हमने अपने फंड्स को बचाकर काम में लेना है ताकि फ्यूचर में भी हम काम कर पाएँ। पैसे की वैल्यू को हम जानते हैं, पैसे को बचाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मेन कंसीडरेशन क्या है, मेन फोकस क्या है इफ़ेक्टिवनेस का? ये बोलता है डूइंग द राइट टास्क, सही काम को करो। डूइंग द राइट टास्क, सही काम को करो। जबकि एफिशिएंसी बोलती है डूइंग द टास्क इन राइट वे, काम को सही तरीके से करो। ये बोलता था सही काम को करो, जबकि एफिशिएंसी बोलती है काम को सही तरीके से करो। तो आप बोल सकते हो एफिशिएंसी थोड़ा ब्रॉडर सोचता है, थोड़ा बड़ा सोचता है एज़ कम्पेयर टू इफ़ेक्टिवनेस। लेकिन एक संस्था वही सक्सेसफुल होती है जहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, बैलेंस पाया जाता है। अगर किसी कंपनी में सिर्फ इफ़ेक्टिवनेस है तब भी वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर किसी कंपनी में ओनली एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट पाया जाता है तब भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर आपकी कंपनी में दोनों का बैलेंस है, आप दोनों को बराबर लेके चलते हो, तो उस केस में आप कह सकते हो आपकी कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी बनने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर टाइम की भी वैल्यू है, वहाँ पर कॉस्ट की भी वैल्यू है। तो आई थिंक आपको आज समझ आ गया होगा मैनेजमेंट क्या होता है। उसके लिए हमने एक डे टू डे एग्जाम्पल लिया था, उससे आपको क्लियरिटी आगे होगी। हमने मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, जो उसका मीनिंग है वो कर लिया था, और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट समझ लिया इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। इफ़ेक्टिवनेस हमेशा टाइम की बात करता है, जबकि एफिशिएंसी हमेशा कॉस्ट की बात करती है, पैसों की बात करती है, लागत की बात करती है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं व्हाट आर दी वेरियस फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। आप स्टडी करते रहो, आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।